हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे नन्हे स्कॉलर्स और कैसी चल रही है पढ़ाई। हनी शकल के चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं और अभी तक पोएम की एक्सप्लेनेशन की थी और अब चैप्टर्स की बारी है। तो कुछ चैप्टर्स पहले भी डाल चुकी हूँ मैं, लेकिन मुझे लगा कि सभी स्कूल्स में पूर्वी है तो मैंने थोड़ा इसको जो है वो छोड़ दिया था, लेकिन फिर से दोबारा से मैं इसे डाल रही हूँ। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम इन Naya Thoughts in English and your teacher Renu is here। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश हनीशकल का चैप्टर नंबर 6 हु आई एम। ओके, तो ये जो चैप्टर है इसमें नीचे दिया मैनी वॉइसेस। तो इसमें वॉइसेस मतलब क्या, मैनी बहुत सारी आवाज़ें हैं, तो वो आवाज़ें जो हैं बच्चों की हैं, है ना। वो इतनी प्यारी बच्चों की आवाज़ें हैं, बच्चों ने अपने किस तरह से बच्चों ने क्या उसमें कहा है इस चैप्टर में दिया हुआ है। ओके, तो चैप्टर पढ़ाने से पहले बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको दूंगी मैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या है, उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। In this chapter, it is given that every person is special in his or her own way। हर व्यक्ति अपने आप में विशेष होता है, अपने अपने तरीकों में हर व्यक्ति के अंदर अलग क्रिएटिविटी, अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये जो लेसन है वो बताता है, द लेसन टेल्स अस लाइक्स, डिसलाइक्स एंड एम्बिशन ऑफ चिल्ड्रन। और को बच्चे जो है इसके अंदर अपनी लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, अपनी आकांक्षाएं हैं, आकांक्षाएं होती हैं कि क्या हम बनना चाहते हैं, उन्हें एम्बिशंस कहते हैं। और किस तरह से बच्चे एम्बिशियस हैं और ये जो बच्चे हैं ये क्या क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। तो ये बच्चों में राधा और नासिर, रोहित, सरबजीत, डोलमा और पीटर की कहानी है ये, है ना। तो इनके अंदर जो है एवरीवन इज़ यूनिक इन हिज ओन वे और एवरीवन इज़ डिफरेंट इन हिज दियर वे, इन दियर वे, कि हर बच्चा जो है अपने आप में यूनिक होता है, अद्भुत होता है और अलग भी होता है। तो इस चैप्टर का ना थीम क्या बनेगा, इस चैप्टर का थीम है सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी का मीनिंग होता है अपने अंदर की खोज, ठीक है। और अंदर की खोज, अगर हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ नहीं पता, अपनी ताकत नहीं पता, तो हम लाइफ में नहीं कुछ कर सकते। अगर हमें पता है ना कि हमारे अंदर ये करने की ताकत है, तो वी कैन अचीव एवरीथिंग इन द लाइफ। ओके, पर्सनल ग्रोथ के बारे में चैप्टर है। पर्सनल ग्रोथ क्या, हमारी व्यक्तिगत वृद्धि, कि हम अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं। प्रेज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मीनिंग अनेकता में एकता, है ना। ये तो भारत का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है ना इंडिया का, कि यहाँ पर तरह तरह के जाति, भाषा और खान पान, वेशभूषा के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी ये सभी अलग अलग मोतियों के समान हैं, लेकिन फिर भी एक माला जो कि भारत जो कहलाता है उसकी तरह है। डेवलप रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, और इसमें बच्चों के लिए, बच्चों ने हर एक के लिए रिस्पेक्ट को जो है वो शो किया है। ओके, तो दिस लेसन इज द एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट पीपल, और यू कैन से दैट दिस लेसन इज द एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट चिल्ड्रन। ओके, तो आइए पढ़ते हैं हु आई एम, कौन हूँ मैं। पार्ट 1 में मैनी वॉइसेस। आइए हम राधा के बारे में जानते हैं। देखिए, माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज। राधा को देख सकते हैं आप, राधा यहाँ पर खड़ी है, देख सकते हैं आप। मेरी सबसे पसंदीदा जो मेरा काम है ना वो पेड़ पर चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, हमारे घर के बिल्कुल बाहर, देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। यहाँ पर एक आम का वृक्ष है जिस पर मैं चढ़ना पसंद करती हूँ। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, इसकी जो शाखाएं हैं फैली हुई हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लिम्ब अप द ट्री, और इसीलिए पेड़ पर चढ़ना आसान है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ 2 ब्रांचेस। फोक मैं पिक्चर दिखा रही हूँ आपको, और मैं बड़े ही आराम से
फोक होता है बेटा कांटा जिसे हम खाते हैं, है ना, जिस शेप का होता है ना उसी शेप की पेड़ की शाखाएं होती हैं, तो मैं वहाँ बड़े ही आराम से बैठ सकती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। मेरी माँ कहती है कि ये समझदारी नहीं है लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइम्ड अप टू, लेकिन एक दोपहर की बात है मेरी मदर भी पेड़ पर चढ़ी, एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, और हम दोनों वहाँ बैठकर हम दोनों ने बहुत सारी बात की और कच्चे आमों को खाया। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं पेड़ पर ऊंचाई पर बैठी होती हूँ ना, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, मैं महसूस करती हूँ कि मैं सारे संसार पर राज कर सकती हूँ। ओके, ये दिया हुआ इसमें। आइए नेक्स्ट देखिए, आगे देखते हैं हम। देखिए नाउ अब हम बात करते हैं नासिर। नासिर क्या कहता है? When I grow up, I want to become a seed collector. जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं बीजे इकट्ठा करने वाला बनूंगा। We have cotton fields in our village. हमारे गांव में सूत कॉटन सूत के मैदान है, खेत हैं। एंड एवरी ईयर, और हर साल, माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स, और मेरे पिताजी हर साल बहुत पैसा खर्च करते हैं नई बीजों को खरीदने के लिए, टू ग्रो आर कॉटन प्लांट्स, ताकि हम अपने कॉटन के सूती प्लांट्स जो है, सूती कपड़े का जो पौधा है वो उगा सकें। सूती कपड़े का पौधा मैं दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो, मेरे दादाजी ने बताया कि बहुत वर्षों पहले, ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, उन्होंने अपने ही पौधों से बीज इकट्ठे किए थे, विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, जिन्हें अगले वर्ष पौधे उगाने के लिए बोया जा सकता था। बट टुडे दैट डज नॉट वर्क, लेकिन आज ये काम नहीं करते। सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, और इसीलिए हर एक वर्ष हमें पैसा खर्च करना पड़ता है नए बीजों को खरीदने के लिए। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो, मैं पता करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है, क्या कैसा क्यों है कि हर साल बीज क्यों खरीदने पड़ते हैं। ठीक है, नाउ आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, मैं सीखना चाहता हूँ कि बीजों का संरक्षण, प्रिजर्व का मतलब होता है उनको इस तरीके से रखा जाए ताकि वो ताज़े के ताज़े रहे और अगले साल ज़मीन में बोने के काम आ जाए, जिससे पौधे उगाए, सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन, जिससे कि हम उन्हें दोबारा प्रयोग कर सकें, एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और हर वर्ष हम पैसा ना खर्च करें। नाउ रोहित, इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, ह्यूज मीनिंग बिग, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, मैं यात्रा और यात्रा करूँगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, मैं न्यूजीलैंड के पहाड़ों को देखूंगा, बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर, क्योंकि मैगजीन पत्रिका की तस्वीरों में न्यूजीलैंड के पहाड़ बहुत खूबसूरत लगते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका, मेरी इच्छा है कि मैं साउथ अमेरिका में जो अमेजोन नाम की नदी बनी है, मैं उसके ऊपर सवारी करूं, नाव में बैठकर सवारी करूं, ऑन आ राफ्ट क्या होती है बेटा? राफ्ट दिखा देती हूँ आपको, एक तरह की नाव होती है, राफ्ट पर बैठ करके मैं अमेजोन नदी के अंदर यात्रा करूं। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप, मैं लक्षद्वीप की जो बीचेस हैं, जो पानी के पास जो है रेतीली जगह है, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, और मैं जो है वो कोरल को देखना चाहता हूँ। डाइव का मतलब होता है पानी में छलांग लगाकर कोरल को देखना चाहता हूँ। कोरल ना बेटा एक तरीके का मोती होता है, बड़ा सच्चा मोती होता है और कॉस्टली होता है वो। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा, मेरी इच्छा है, मैं कल्पना करता हूँ कि मैं उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में जाऊँ, और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, या फिर चाइना की एक पुराना शहर बीजिंग जिसे कहते हैं वहाँ जाऊँ। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और इजिप्ट के पिरामिड्स को भी देखूँ। बट वॉट एक्चुअली आई एन्जॉय सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा प्रकृति को देखकर मज़े करना ज़्यादा पसंद करता हूँ बजाय पुराने इमारतों के। मैं पुरानी इमारतें देखना इतना पसंद नहीं करता जितना कि मैं प्रकृति को देखना पसंद करता हूँ। नाउ सरबजीत,
वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ वेन पीपल डोंट बिलीव मी। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा, देख सकते हैं आप सरबजीत बड़े गुस्से में बैठे हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा ना तब आता है जब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। विन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, जब मैं सच कहता हूँ और मुझ पर विश्वास नहीं करते तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेल माई टीचर, और उदाहरण के लिए अगर मैं अपनी टीचर से कहूँ दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं कर सका बिकॉज रवि बोरोड माई बुक, क्योंकि रवि मेरी बुक उधार ले गया था। बोरोड का मतलब होता है उधार ले जाना। एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, और उसे किताब को वापस करना भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी, और जब मैं अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा से कहता हूँ कि ये मैं नहीं था बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, बल्कि मेरा छोटा भाई था जिसने लड़ाई शुरू की। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट, और अगर मैं अपने टीचर को कहूँ कि मैंने वाकई इस टेस्ट के लिए पढ़ाई की थी, इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, अगर मैं उसके अंदर गंदे नंबर भी लेता हूँ और मैं अपने टीचर से कहूँ कि नहीं मैंने इस टेस्ट के लिए पढ़ाई की थी, दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। वे सब मुझे इस तरीके से देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, और उनके चेहरे पर जो भी लुक होता है वो वाकई मुझे नाराज़ करता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़, कभी कभी मैं उनकी नज़रों से नज़रें नहीं मिला पाता और मैं अपनी मुंह नीचे करके जूतों की ओर देखता हूँ। एंड काउंट टू 10, और मैं 10 तक गिनता हूँ, सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, जिससे कि मैं ये ना दिखाऊं कि मैं नाराज़ हूँ। नाउ डोलमा देखिए, When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India, और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी। People always laugh when I say that, लोग हमेशा हंसते हैं जब मैं ऐसा कहती हूँ, but I am sure that I will do it, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि मैं ये कर पाऊंगी। Everyone in my class ask me what to do, और मेरी क्लास में हर कोई पूछता है कि मुझसे पूछता है कि तुम क्या करोगी। व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम, जब वो उनकी कोई समस्या होती है तब वो मुझसे पूछती हैं। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, मेरी टीचर हमेशा मुझ पर विश्वास करती है। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन द स्कूल, अगर विद्यालय में अगर कुछ करना है ना, कोई काम करना है, तो मेरी टीचर हमेशा ही मुझ पर विश्वास करती है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, मैं हर एक के लिए चीज़ों को अच्छा और आसान बनाती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड, और मैं चाहती हूँ कि अच्छे हॉस्पिटल्स हों हमारे यहाँ पर, और अच्छी रोड्स हों और अच्छी सड़क स्कूल हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया, और मुझे ये पक्का विश्वास है कि हमारे भारत में बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, उच्च कोटि के वैज्ञानिक हैं, हु विल इन्वेंट क्योर्स टू फॉर डिजीजेज, जो कि हमारी बीमारियों के लिए इलाज खोज लेंगे। एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स, और मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भी भेज देंगे। नाउ पीटर, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, मेरा जो सबसे पसंदीदा दिन है वो हर महीने का दूसरा रविवार है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा, और इस दिन हमारा पूरा परिवार सिनेमा देखना, पिक्चर देखने जाता है। टू सी अ फिल्म देखना सिनेमा हॉल जाता है। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस, और मेरे पिताजी पहले ही टिकट खरीद लेते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, और हम सभी, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई, और मेरी दादी माँ, मेरे मम्मी पापा और मेरे 2 छोटे भाई और मैं, टेक द बस देयर, वहाँ से बस लेते हैं घर से। इन द इंटरवल माई फादर बाइज अस पीनट्स, और इंटरवल के दौरान मेरे पिताजी हमें मूंगफली खरीद के देते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है हॉल के अंधेरे में बैठना। ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, खाना और फिल्म देखना मुझे अंधेरे में बहुत अच्छा लगता है। आफ्टर वर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, और हमेशा की तरह बाद में सिनेमा से निकलने के बाद हम आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। Everyone is in a good mood and we all feel very lucky, हम सभी अच्छे मूड में होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और हम सभी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। That we are such a happy family, कि हमारा इतना खुश
परिवार है। तो देख लिया आपने किस तरीके से बच्चे जो हैं कैसे अपनी बातों को जो है वो राधा है और आपने देखा नासिर है, रोहित है, सरबजीत, डॉल्मा और पीटर, ये 6 के 6 बच्चे कैसे इनकी आवाज़ें आपने पहचानी और इनमें से ही आपको लगेगा कि हम भी एक हैं। तो हर बच्चा अपने आप में स्पेशल है। कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई पेड़ पे चढ़ना चाहता है, कोई सीड कलेक्टर बनना चाहता है ना। तो इस तरह से सब बच्चों के अंदर एक यूनिक क्वालिटी है। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट आप ज़रूर करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। हेलो।